साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम एलसीएम और एचसीएफ यानी लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक वाला चैप्टर लेकर आए हैं और इसमें आज आपकी मैराथन क्लास होने वाली है। ठीक है, पूरा चैप्टर एलसीएम और एचसीएफ से जो जो क्वेश्चन बनते हैं सभी हम आज आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो एक ही क्लास में आपको पूरा चैप्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको इधर उधर क्लास भटकने की जरूरत नहीं है, एक ही क्लास में आपको सब कुछ मिल जाएगा इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि एलसीएम होता क्या है। हम एलसीएम से शुरू करेंगे। एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, बहुत छोटी से छोटी संख्या, इसकी डेफिनेशन की बात करें तो बहुत छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। अब डेफिनेशन पढ़ के तो समझ में आएगा नहीं। ठीक है, हो सकता है कि नहीं आया होगा समझ में बहुत सारे बच्चों के। बहुत छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, दी गई संख्या से या संख्याओं से भी लिख सकते हो आप। जैसे ये दी गई संख्याएं हैं। ठीक है, दिया होगा कि 20 और 40 का एलसीएम निकालो। ये पहला क्वेश्चन है आपको, 20 और 40 का एलसीएम निकालो। तो वह छोटी से छोटी संख्या, माने आपको ऐसी छोटी संख्या निकालनी है जो इन दोनों संख्याओं से जिसमें भाग चला जाए। समझ में आ रहा है? इन दो, अभी क्योंकि हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं तो इन दोनों संख्याओं से भाग चला जाए। अगर इस क्वेश्चन को करेंगे तो इसका 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 इन सब का भाग चला जाए। ठीक है, तो जो संख्या सबसे छोटी होगी और इन सब का जिसमें भाग चला जाए उसको बोलते हैं एलसीएम, उस संख्या का लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, मैं आपको बहुत ही इजी मेथड बताने वाला हूँ। ठीक है, ये ऐसे लाइन खींचने वाला नहीं, उसमें बहुत टाइम लगता है। मैं आपको जो मेथड बताने वाला हूँ आप उसको ध्यान से देखिएगा तो आपको क्वेश्चन मजा आएगा क्वेश्चन पढ़ने में। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि अगर जो संख्याएं दी हैं, एक संख्या का भाग अगर दूसरी संख्या में चला जाए। ठीक है, जो संख्याएं दी गई हैं, एक संख्या का भाग दूसरी संख्या में चला जाए। ठीक है, देखिए 20 का भाग आपने 40 में दिया, पहले आपने छोटी संख्या देखी तो 20 है। 20 का भाग आप 40 में देंगे तो 20 दूना 40, यानी 20 का भाग 40 में चला जा रहा है। ठीक है, तो जब 20 का भाग 40 में जा रहा है तो आप 20 को कट कर दो। ठीक है, बचा क्या 40, तो एलसीएम कितना आ गया आपका 40। ठीक है, यानी इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया 40 आ गया। ठीक है, तो देखो 40 ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जिसमें इन दोनों संख्याओं का भाग चला जाए। 20 दूना 40, 40 से कम 40, तो 40 ही है ना। अगर 41 हुआ तो इन दोनों का भाग जाएगा नहीं। अगर 60 हुआ या जैसे अगर 80 होगा यहाँ पे, ठीक है 80 अगर मैं मान लेता हूँ कि 80 है तो 20 का भाग भी चला जाएगा 80 में, पर 40 का भाग भी चला जाएगा 80 में। परंतु वो क्या है, छोटी से छोटी संख्या नहीं है। ठीक है, एलसीएम ही उसको बोलते हैं कि वो छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग चला जाए। ठीक है, अब दूसरे वाले को लेते हैं। मैंने क्या बताया आपको, आपको पहली संख्या लेनी है जो सबसे छोटी हो, उसका भाग किसी एक संख्या में जाना चाहिए, किसी में भी। देखो 20 भाग का भाग 40 में चला जाता है, 20 में 40, तो आप इसको छोड़ देंगे। ठीक है, इसको रिजेक्ट कर देंगे या इसको छोड़ देंगे। ठीक, अब दूसरी संख्या को लेना आपने। दूसरी संख्या का भाग दिया आपने इसमें, 4 चौको 16, यानी 40 का भाग इसमें भी चला जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी देखो जो ये 20 का भाग आपने 40 में दिया, यानी इस 40 में ऑलरेडी 20 ऐड है, तो इसलिए इस 20 को छोड़ा। इस 40 का भाग इसमें दिया, 4 चौको 16, यानी 160 में चला गया, यानी 160 के अंदर 40 भी है। ठीक है, तो यानी जो 160 है उसमें इन तीनों का भाग चला जाता है। ठीक है, तो यानी एलसीएम कितना आ गया, 160 आ गया। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, ऐसे ही पहली संख्या का भाग आपने दूसरी में दिया। ठीक है, किसी में भी दे सकते हो, अगर इसमें नहीं जा रहा है तो इसमें दे सकते हो। आपने इसका भाग दिया 13 39, यानी आप 13 को छोड़ दोगे। 39 का भाग आपने 78 में दिया, 39 को छोड़ दोगे। 39 गुना 78 होता है, तो इन सबका एलसीएम कितना आ गया, 78 आ गया। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। देखो 25 का भाग आपने 50 में दिया तो 25 का भाग 50 में चला जाता है, यानी 50 के अंदर 25 ऑलरेडी है। 50 का भाग आपने 100 में दिया, 50 का भाग 100 में चला जाता है, तो 50 को काट कर देंगे। 100 का भाग 200 में दिया तो 100 दूनी 200, यानी इन सबका एलसीएम क्या आ गया, 200 आ गया।
ठीक है। ऐसे ही इसका एलसीएम और इसका एलसीएम भी क्या आ जाएगा, जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो आ जाएगी। इसलिए क्योंकि अगर आपने 212 का भाग दिया 424 में तो चला जाएगा, तो ये कट हो जाएगा। अगर क्या हो कि ऐसी कुछ संख्याएं दी हों कि यहाँ पे 8 दिया हो और इधर 22 दिया हो, तब एलसीएम कैसे निकालेंगे, क्योंकि 8 का भाग तो जाएगा नहीं 22 में। तो चलो हम आगे के क्वेश्चन में ये वाले सीखेंगे, ठीक है। अब आपको दूसरा क्वेश्चन दिया है, इसमें दिया है आपको 15 और 20 का आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो 15 का भाग 20 में नहीं जाता है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो भाग चला जाता था, तो आपने सीख लिया कि कैसे निकालेंगे। अब देखो भाग नहीं जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, आपको इन दोनों में भाग देना है किसी एक संख्या से, कि जिससे ये दोनों संख्याएं कट जाएं, ठीक है। और बड़ी से बड़ी संख्या, आपको ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढनी है जिससे ये दोनों संख्याएं कट जाएं, ठीक है, जिससे इन दोनों में भाग चला जाए, ठीक है। एक का चला जाएगा तो एक तो छोटी संख्या हो गई, दो का इसमें जाएगा इसमें नहीं जाएगा, तीन का इसमें चला जाएगा इसमें नहीं जाएगा। तो ऐसे ही देखा आपने, पांच का चला जाता है, ठीक है। पांच से कोई बड़ी संख्या है जिसका भाग इन दोनों में चला जाएगा, नहीं है। तो पांच से आपने क्या करना है, भाग देना है किसी एक संख्या को, ठीक है। पांच से आप चाहें तो इसको भी दे सकते हैं भाग, या तो इसको भी दे सकते हैं। तो आपको क्या करना है, पांच का भाग देना है इसमें, तो पांच तिया 15, यानी पांच का भाग 3 टाइम गया इसमें, पांच तिया 15, 3 टाइम गया। तो आपको इसको क्या करना है, 20 तिया 60, इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो एलसीएम कितना आ गया, 60, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये दूसरा दिया है 30 और 40 का आपको एलसीएम निकालना है। मैंने बोला बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढनी, पहले देखना है कि इसका भाग इसमें जाता है कि नहीं जाता है। तो इसका भाग इसमें नहीं जाता है, 30 का भाग 40 में नहीं जाएगा पूरा पूरा। आपने बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढनी है जो इन दोनों को काट ले, ठीक है। तो वो संख्या कौन सी है, देख के समझ में आ रहा है, 10 है। 10 से ऊपर तो कोई बड़ी संख्या है नहीं जिससे ये दोनों कट जाए। 10 से काटना है, किसी को भी काट लो, या तो इसको काट लो या तो इसको काट लो। 10 से आप 30 को काटोगे तो 10 तिया 30, 3 टाइम गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, 4 तिया 12, यानी एलसीएम क्या आ गया, 120 आ गया, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, आपने ये तीसरा देखा, ठीक। क्या करना है, आपने देखा पहले इस संख्या से किसी में भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है। इसका भाग किसी संख्या में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, 30 का भाग 90 में चला जाता है, तो आप 30 को हटा देंगे। देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में था ना, सिखाया था ना मैंने आपको, 30 का भाग 90 में चला जाता है, किसी एक में तो जा रहा है ना, इन दोनों में तो नहीं जा रहा, परंतु एक में जा रहा है, तो यानी 90 के अंदर ऑलरेडी 30 है, ठीक है। तो इस 30 को आप हटा देंगे, ठीक। अब आपके पास क्या बचा, 50 बचा है और 90 बचा है, ठीक। अब आपको इन दोनों को देखना है, बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढनी है जिससे इन दोनों में भाग चला जाए, ठीक है। तो किससे जाएगा, 10 से चला जाएगा। अब 10 से या तो आप इसमें भाग दो या तो इसमें भाग दो। 10 से आपने इसमें भाग दिया, 10 पंजे 50। अब आपके पास क्या बची है संख्याएं, आपके पास बचा है 90 और 5, तो 9 और 5, 9 पंजे 45, यानी 450 आपका एलसीएम आ गया। आई होप आपको ये क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आप दोबारा से देखिएगा, ठीक है। जैसे ये वाला दिया है, फिर आपको 16 का भाग किसी में जाता है, नहीं जाता है, ठीक है। 20 का भाग जाता है किसी में, 20 का भाग इसमें चला जाता है, तो 20 दूना 40, यानी 20 का भाग 20 से पूरी पूरी कट रही है, तो 20 को आप हटा देंगे, ठीक है। 20 का भाग 40 में चला जाता है ना, तो आपको 20 को हटा देना है, ठीक है, क्योंकि इस 40 के अंदर 20 है, ठीक है। अब आपने देखा 16 और 40 बचे हैं आपके पास, 16 और 40 को काटना है आपको बड़ी से बड़ी संख्या से जिससे ये दोनों कटें, ठीक है। पहले देखा आपने 2 से कट जाएगा, फिर 2 का दुगुना 4 से भी कट जाएंगे, 8 से कट जाएंगे, 8 दूना 16, 8 पंजे 40, ठीक है। 8 से कोई ऊपर बड़ी संख्या है जिससे ये कटेंगे, नहीं है। तो 8 से या तो आप इसको काट दो या तो इसको काट दो, तो 8 दूना 16, आपने इसको काटा, 8 दूना 16, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 40 दूना 80, यानी इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 80 आ गया, ठीक है। अब आपको
ये वाला क्वेश्चन दिया है। सबसे पहले मैंने बताया आपको इससे भाग देना है, आपको किसी एक संख्या में कट रहा है इससे कि नहीं कट रहा है। तो 6 का भाग 6 से 12 कट जाता है, 6 दूना 12, यानी आप 6 को हटा देंगे। 10 से कोई कट रहा है, नहीं 10 से नहीं कट रहा है। 12 से कोई कट रहा है, 12 से 24 कट जाता है, तो 12 दूना 24 यानी 12 को भी हटा देंगे। अब आपके पास क्या क्या बचा है, आपके पास एक 10 बचा है, एक 24 बचा है। ठीक है, आप इन दोनों को किसी बड़ी से बड़ी संख्या से काटना है आपको। ठीक है, तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे ये दोनों कटें? केवल 2 है, 2 से कट जाएंगे। 2 के अलावा किसी और से कट रहा है, 5 से ये तो कट जाएगा, परंतु ये नहीं काटेगा। तो 2 से काटा आपने, 2 पंजे 10, यानी 2 से 5 टाइम ये कटा। ठीक है, तो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। 5 को 20 का 0 हासिल लगा 2, 5 दूना 10 तो 12, यानी इन सबका एलसीएम कितना आ गया? 120 आ गया। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आपके। देखो अब ये दिया है, ये 3 है, ये 7 है, ये 11 है, ये 13 है। इनका आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, 3 से कोई कटेगा नहीं कटेगा, 7 से कोई कटेगा नहीं कटेगा, 11 से कटेगा नहीं कटेगा। तो देखो, देखने से समझ में आ रहा है कि क्या ये है, ये अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, ये अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम हमेशा क्या आता है? संख्याएं हैं, तो इनका आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो इनका एलसीएम निकालने के लिए क्या कर देंगे आप? 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये इनका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, इनका एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना होता तब 1 आता, एलसीएम निकालना है आपको इन सब का। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या होगा, ये सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि कुछ भी इनमें क्या हो रहा है, एक दूसरे को काट नहीं रही है। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो उसका टाइप थोड़ा अलग होगा। ठीक है, अब आपको तीसरा क्वेश्चन दिया है, 13, 40, 65 का आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आपको छोटी संख्या देखनी है, छोटी संख्या से आपको भाग देना है कि किसी कोई एक संख्या कट रही है कि नहीं कट रही है। ठीक है, तो 13 पंजे 65, यानी 65 कट जा रहा है 13 से। ठीक है, तो यानी 65 के अंदर 13 है, तो इसलिए 13 को आप कट कर देंगे, 13 को आप हटा देंगे। अब बची ये दो संख्याएं 40 और 65। ठीक है, 40 और 65 को आपको किसी ऐसी संख्या से काटना है, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या से काटना है जिससे इन दोनों में भाग चला जाए। ठीक है, किससे कटेगा? 5 से बड़ी कोई संख्या है जिससे ये दोनों कटेंगे, यानी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 5 है, जिससे ये दोनों कटेंगे। तो 5 अठे 40। ठीक है, अब 8 का मल्टीप्लाई इन दोनों में से किसी एक को काट सकते हैं 5 से। ठीक है, तब भी आंसर बराबर ही आएगा। अब 8 का मल्टीप्लाई 65 में, तो 8 पंजे 40 का 0 हासिल लगा 4, 8 चौको 32 से 4 36, यानी इनका एलसीएम कितना आ गया? 360। ठीक है, अब ये दूसरा क्वेश्चन है, 7 इंटू 5 इंटू 3 और आपको 2 इंटू 7 इंटू 3 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो आपने देखा 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, दोनों में 7 है, तो आप एक 7 लिख देंगे। ठीक है, फिर कोई कॉमन है 5, 5 इसमें नहीं है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो आप एक 3 लिख देंगे। ठीक है, इसके अलावा क्या है? इसके अलावा 5 है, और क्या है? 2 है। माने जो कॉमन है उनको एक बार लिखेंगे। ठीक है, और उसके अलावा जो छूटते हैं उनको भी लिख देंगे, तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब पांचवा क्वेश्चन है, 2 की पावर 3 इंटू 9 की पावर 6 इंटू 7 की पावर 5, और दिया है 2 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। इनका आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो आपने देखा सबसे पहले कॉमन कौन कौन सा है, देखो 2 इधर भी है, 2 इधर भी है। ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए दोनों में से जो जिसकी पावर बड़ी होगी आप उसको लिख देंगे। तो यानी आपने 2 की पावर 4 लिख दी, क्योंकि 2 की पावर 4 बड़ा है। ठीक है, दूसरा आपने देखा कोई और कॉमन है? 9 नहीं है कॉमन, 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, दोनों में 7 की पावर बड़ा किस में है? ये वाली है, तो यानी 7 की पावर आप क्या लिख देंगे? 5 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या बचा है? बाकी जितने टर्म बचे हैं उनको आप लिख देंगे। तो क्या है? 9 की पावर 6 है,
और एक क्या है 5 की पावर 2 है, तो ये क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब छठवां क्वेश्चन दिया है 3 की पावर -4, 7 की पावर -9, 5 की पावर -6 और दूसरा ये दिया है, इनका आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, देखो 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है। ठीक है, तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि 5 की पावर -6 बड़ा है। जितना ज्यादा माइनस होगा वो वैल्यू उतनी कम होती है। ठीक है, 5 की पावर -4 बड़ा है। ठीक है, कैसे? यहाँ पे 0 होता है। ठीक है, 0 से बड़ा क्या होता है? 1 2 3 4 5, इधर की तरफ क्या हो गए? बड़े हो गए। 0 से इधर क्या होता है? -1, इससे छोटा -2, इससे छोटा -3, इधर से छोटा -4। समझ में आ रहा है? 0 से ये इधर की तरफ बढ़ते हुए हैं। इधर -100 होगा तो उससे बड़ा होगा -99, -4 से बड़ा है -3, इससे बड़ा है -2, -2 से बड़ा है -1, -1 से बड़ा है 0, 0 से बड़ा है 1, 1 से बड़ा है 2, 2 से बड़ा है 3। ठीक है, तो ये क्या था? -4, ये क्या था? -6 पावर में। तो दोनों में बड़ा कौन है? -4। ठीक है, ये आपने लिख दिया। दूसरा क्या है? 3 की पावर -4, ये है 3 की पावर -2, तो बड़ा कौन सा है? 3 की पावर -2। ठीक है, फिर क्या है इसमें? 7 की पावर -9। ठीक है, देखो जो कॉमन थे वो तो आपने लिख दिए, कॉमन में से बड़े बड़े वाली पावर वाला लिख दिया, उसके अलावा जो टर्म है उसको भी आप लिख देंगे, तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आपको दिया है HCF। HCF बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या को क्या कर दे? विभाजित कर दे। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या को क्या कर दे? पूर्णतः विभाजित कर दे। ठीक है, तो जैसे आपको पहला दिया है इसमें क्वेश्चन, 8 और 12 का आपको HCF निकालना है। ठीक है, 8 और 12 का HCF आपको निकालना है। तो इसका HCF कैसे निकालेंगे आप? आपको ऐसी संख्या ढूंढनी है बड़ी से बड़ी कि जो क्या कर दे? इन दोनों को डिवाइड कर दे। समझ में आ रहा है? जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः क्या कर दे? डिवाइड कर दे या पूर्णतः विभाजित कर दे। ठीक है, थोड़ा सा समझ जाएंगे तो उसके बाद तो आपके लिए एक एक लाइन के क्वेश्चन है ये। तो देखो, देखा आपने कि ये दोनों संख्याएं किस संख्या से कट सकती हैं? ठीक है, किस वो बड़ी से बड़ी संख्या, तो इन दोनों में बड़ी संख्या क्या है? 12। तो 12 से देखेंगे पहले, अगर मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, 12 से देखा आपने तो 12 से तो केवल 12 ही कटेगा, 8 तो कटेगा नहीं। ठीक है, तो ऐसे ही अब लो से शुरू करो, आप देखो किससे कट जाएंगी। तो छोटी छोटी संख्याएं आपने देखा, 2 से कट जाएंगी, तो 2 का डबल कर दिया 4 से, तो 4 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। 4 से बड़ी कोई संख्या है जिससे ये दोनों कट रहे हैं? 4 से बड़ी संख्या कोई 6, 6 से ये कट जाएगा परंतु ये तो नहीं कटेगा। 6 से 12 कट जाएगा परंतु 8 नहीं कटेगा। ठीक है, तो क्या हो गया? इन दोनों का HCF कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है, 4 से 4 दूना 8 और 4 से 4 तिया 12, यानी ये दोनों संख्याएं 4 से कट जा रही हैं। ठीक है, तो 4 से कोई भी 4 से ऊपर की संख्या नहीं है, या 4 से बड़ी संख्या नहीं है जिससे ये दोनों संख्याएं कट जाएं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आपका HCF हो गया। ठीक है, एलसीएम याद है आपको? अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको। एलसीएम एलसीएम क्या था? कि वो छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। माने अगर इन दोनों का अगर आपको एलसीएम निकालना होता तो एलसीएम कैसे निकालते आप? इन दोनों का एलसीएम कैसे निकालते? मैंने क्या बताया था आपको? जैसे ये 8 था, चलो मैं कहाँ पे बताऊँ आपको, ये आप इधर बता देता हूँ कहीं पे। जैसे 8 था और 12 था, तो मैंने एलसीएम में क्या बताया था? आपको देखना है, आपको कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या को काट के देखना है, तो कट नहीं रहा है। फिर ऐसी संख्या ढूंढनी है जिससे ये कटे, जिससे दोनों संख्याएं कटे। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढनी है। तो 4 से कटा, 4 दूना 8, तो 12 दूना 24, 24 क्या हो गया? इन दोनों का एलसीएम हो गया। ठीक है, तो एलसीएम आपको निकालना आना चाहिए। तो एलसीएम का मतलब क्या हुआ? कि वह छोटी से छोटी संख्या, माने ये इस संख्या के बारे में बात कर रहा है, वो छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 8 तिया 24, 12 दूना 24। ठीक है, तो 24 से छोटी संख्या कोई है कि जिसमें इन दोनों का भाग चला जाए? नहीं होगी। ठीक है,
तो हम HCF की बात कर रहे थे, HCF हम सीख रहे थे, ठीक है। अब दिया है आपको दूसरा 16, 18, 20 का HCF आपको निकालना है, ठीक है। आपने देखा 16 से तो भाग जाएगा नहीं इनमें। अब आप देखेंगे किससे जा सकता है तीनों में। आपने 4 से देखा, 4 चौको 16, 4 पंजे 20, ठीक है। इन दोनों में जा रहा है परंतु इसमें तो नहीं जा रहा है, ठीक है। तो 4 से ऊपर तो कोई संख्या होगी नहीं कि जिससे एक अंक कट जाए। 2 से कट रही है, 2 अट्ठे 16, 2 में 18, 2 ढाई 20, 2 से तीनों कट रही है, ठीक है। मतलब दो क्या कर रही है, पूर्णतः विभाजित कर दे रही है इन संख्याओं को, दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे रही है। तो इनका एलसीएम HCF क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। ऐसे ही अब ये सी दिया है आपको 32, 80, 96 का आपको HCF निकालना है, ठीक है। आपने देखा किस किस से कट सकती हैं तीनों संख्याएं, और वो सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए, ठीक है। उससे बड़ी संख्या, इन इन तीनों संख्याओं को बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे ये कटती है, वही HCF होता है, ठीक है। डेफिनेशन में भी है और ये आप समझ भी गए होंगे। तो देखो 32, 16 से कट देखते हैं, 16 दूना 32, 16 पंजा 80, 16 छके 96, ठीक है। तो 16 से तीनों कट रही है, 16 से बड़ी कोई संख्या है, 18 से कोई कटेगी नहीं। तो यानी इन सबका HCF क्या हो गया, 16 हो गया, ठीक है। अब ये दिया है 28, 29 का HCF, ठीक है। 28, 29 का आपको HCF निकालना है। तो इनका HCF क्या हो जाएगा, अगर कंटिन्यूअसली दो संख्याएं कहीं आती हैं, 27, 28, 1, 2 या 3, 4 या 5, 6 कुछ भी हो सकती हैं, तो उनका HCF हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो 1 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जिससे ये दोनों कट जाए, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब आपको ई वाला दिया है 27, 54, 81 का आपको HCF निकालना है। तो HCF कैसे निकालेंगे, आपने देखा कि 27 से कोई कट रहा है, ठीक है। 27 से कोई कट रहा है, 27 से इसमें भाग चला जाता है और 27 से इसमें चला जाता है, परंतु क्या है, इनका हमको क्या निकालना है, इन सब का HCF निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो 27 से देखा आपने, 27 दूना 54, ठीक है। 27 दिया कितना होता है, तो 3 7 21 का 1 हासिल लगा 2, 3 दूना 6 तो 8, यानी 27 क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे ये क्या है, तीनों विभाजित हो जा रही है, ठीक है। 27 तो है, 27 दूना 54, 27 दिया कैसे होता है, ठीक है। तो 27 से कोई बड़ी संख्या होगी, क्योंकि 27, 28 को अगर आप लोगे तो वो तो 27 से बड़ी होगी। आपको ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढनी है जिससे ये तीनों कट जाए, तो वो HCF कहलाता है। तो ये आ गया 27। अब 17, 51, 102 का HCF, इसको ट्राई कर कीजिए आप, ठीक है। हम आगे कुछ और क्वेश्चन करते हैं इसमें। अब आपको दूसरा क्वेश्चन दिया है 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 और 5 इंटू 3 का आपको HCF निकालना है, ठीक है। HCF क्या होता है, आपने देखा यहाँ 3 है, इधर भी 3 है, तो आप इस 3 को लिख देंगे जो दोनों में कॉमन है, ठीक है। फिर गुणा गया, फिर 5 देखा आपने, इसमें भी है 5, इसमें भी है, तो 5 को आप इसमें भी लिख देंगे, ठीक है। दोनों में कॉमन था ना, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, ठीक है। अब 7 इधर है पर 7 इधर नहीं है। तो अगर LCM निकालना होता तो आपने क्या किया, कॉमन वाले को लिखा प्लस उसके बाद जितने पद छूटे हैं, जितने टर्म छूटते हैं उनको भी लिखते हैं LCM में। पर HCF में आपने क्या लिखना है, केवल कॉमन वालों को लेना है, ठीक है। तो इसका HCF आ गया 3 गुणा गया 5, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे आप इसमें। केवल HCF में क्या करते हैं, केवल कॉमन को ही लेते हैं, ठीक है। LCM में कॉमन वाले को लेते हैं, प्लस उसके बाद क्या होता है कि बाकी जो पद होते हैं उनको भी साथ में लिखते हैं, ठीक। अब ये दिया है आपको, तो HCF आपको निकालना है, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो आपको देखना है 3 की पावर 2 है, तो इधर 3 की पावर में कुछ है नहीं। 17 की पावर 5 है, यहाँ पे क्या है, 17 की पावर 2 है, ठीक है। तो आपको इन दोनों में से कौन सी लेनी है, इन दोनों में से किसको लेंगे आप, इनमें लेंगे आप 17 की पावर 2 को, ठीक है। दोनों में 17 की पावर जो छोटी पावर है उसको लेंगे, ठीक है। फिर 11 की पावर 2, यहाँ पे 11, तो फिर क्या लेंगे आप, छोटी पावर लेंगे, ठीक है। HCF में आप क्या करेंगे, पावर में कौन सी लेंगे, जो कॉमन है उनमें छोटी पावर लेंगे। 7 इधर है, इधर नहीं है, तो यानी इनका HCF क्या हो गया, ये इनका HCF हो गया, ठीक है। ऐसे ये दिया है आपको
तो देखो अब इसका एचसीएफ क्या निकालेंगे आप, एचसीएफ कैसे निकलेगा इसका, इधर 9 की पावर 18 है, इधर 3 की पावर -2 है, इधर क्योंकि इधर पावर माइनस में है और इधर प्लस में है तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको ये दिया है तो आपको क्या निकालना है, इसका भी एचसीएफ निकालना है। ठीक है, आपने देखा 3 की घात 5, इधर 3 की घात 4 है, 3 की घात 5 और 3 की घात 4 है। ठीक है, तो मैंने इससे पहले इस वाले क्वेश्चन में क्या बताया था कि दोनों में से छोटी वाली पावर आपको लेनी है। ठीक है, तो इन दोनों में छोटी पावर कौन सी है, 3 की घात -5, ये छोटी पावर है, ये है 5 की घात -13, तो यहाँ 5 की घात में तो कुछ है नहीं, फिर क्या है 17 की घात -5 और ये क्या है 17 की घात -4, तो आपको कौन सी लेनी है, छोटी पावर लेनी है, तो छोटी पावर क्या हुई 17 की घात -5। ठीक है, अब कुछ बच्चों को डाउट हो रहा होगा कि मैंने जब 3 की घात 5 ली थी और यहाँ पे 3 की घात 4 है। ठीक है, तो 3 की घात 4 से तो बड़ी 3 की घात 5 होती है। ठीक है, 3 देखने में 4 मतलब 4 से बड़ा हुआ ना 5, परंतु मैं बोल रहा हूँ कि एचसीएफ में छोटी पावर लेते हैं, लिखा मैंने 3 की घात 5 है और बोल रहा हूँ कि छोटी पावर होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि देखो क्या होता है, यहाँ पे 0 होता है, इधर की तरफ 1 2 3 4, इधर प्लस में होते हैं, इधर -1 -2 -3 ये होता है। ठीक है, तो देखो 0 से छोटा -1, -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3, जितने ज्यादा माइनस होगा वो छोटा होता है आगे वाले से, और इधर की तरफ क्या होता है, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि मैंने ये कैसे करके किया है। ठीक है, अब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कुछ करवाने वाला हूँ कि जो कुछ एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, चाहे वो रेलवे के हो, चाहे एनटीपीसी के, मतलब किसी भी एग्जाम में जो पूछे गए हैं उनको मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया है आपको, ये मिक्स क्वेश्चन होंगे एलसीएम और एचसीएफ के। ठीक है, 15 45 55 का एलसीएम आपको निकालना है। ठीक है, तो इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे आप, मैंने क्या बताया था, सबसे छोटी संख्या से पहले आप भाग देंगे बाकी संख्याओं में। ठीक है, 15 का भाग आपने 45 में दिया तो 15 तिया 45 कट जाता है, तो यानी आप 15 को हटा देंगे, 15 हट गया है। ठीक है, अब बचा है 45 और 55। ठीक है, क्या बचा है, 45 और 55 बचा है, तो इन दोनों में बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढनी है जिससे इनमें भाग जाए। ठीक है, अगर 15 से देखेंगे तो 15 तिया 45, 15 से इसमें नहीं जाएगा। ठीक है, 25 से देखेंगे तो 25 से किसी से भी नहीं जाएगा, 5 से देखेंगे आप तो 5 ने में 45, एक को काटा आपने 5 से, तो 5 ने में 45, अब इस 9 का मल्टीप्लाई इसमें। ठीक है, 9 का मल्टीप्लाई इस वाली संख्या में, 9 पंजे 45 का 5, हासिल लगा 4, 9 पंजे 45 4, 45 4 कितना हुआ 49, यानी 495 इसका आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके। अब ये दूसरा दिया है 28 98 और 112 का आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, 28 98 और 112 का आपको एलसीएम निकालना है। तो आपने सबसे छोटी संख्या से देखा तो 8 चौको 12, यानी 28 चौको होता है 112। ठीक है, तो 28 को आप हटा देंगे, क्योंकि 28 यानी 112 में 28 भी ये शामिल है, एलसीएम निकालना है ना आपको, तो 112 में 28 शामिल है, तो 28 चौको होता है 112। ठीक है, अब आपने देखा इन दोनों में बड़ी से बड़ी संख्या किससे कट रही है, तो ये कटती हैं 14 सत्ते 98 और 14 अठे 112, 14 से काट रही हैं, तो आपने क्या काटा, 14 सत्ते 98। ठीक है, 14 से ये भी कट रही है, ये भी कट रही है, तो आपने एक को काटा, 14 सत्ते 98, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो 7 दूना 14 का 4, हासिल लगा 1, 7 कम 7 और 1 8 और 7 एकम 7, यानी 784 इनका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आपको दिया है 54 36 72 और 96 का आपको एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, 54 36 72 और 96 आपको दिया है। ठीक है, अब आपने देखा सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 36। 36 से किसी कोई संख्या कट रही है, 36 का भाग जाता है किसी में,
ठीक है, 36 दूना 72 होता है, तो यानी 36 हट गया। ठीक है, अब बचा 54, 72 और 96। ठीक है, तो फिर किससे देंगे, किससे कट रही हैं, 18 से देखा आपने, तो 18 तियां 54, 18 चौको 72। ठीक है, ये इन दोनों को देखा आपने, 72 54 को देखा आपने पहले। तो 18 से कौन कौन सी कट रही हैं, 18 तियां 54, 18 चौको 72 होता है। ठीक है, तो 18 तियां 54, 18 तियां 54 हुआ ना, तो क्या बचा 72 इंटू, इधर बचा 72 बचा, ये 3 72 इंटू 3 बचा ना, ये क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, जब आपने इन दोनों को लिया है अभी 54 और 72 को, तो 18 तियां 54 होता है, तो 3 गुना किया ये हो जाएगा, और दूसरी क्या बची, 96 बची है। ठीक है, अब क्या देखेंगे आप इसको, किससे कट रहा है, 6 3 7 21, चलो इतना लिख दिया आपने, इनको मल्टीप्लाई कर दिया और इधर बचा है 96। ठीक है, तो क्या होता है, किसी से कट नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या था ये 216 और 96 बचा था, तो 24 चौको होता है 96 और 24 नमे 216। ठीक है, तो 24 चौको 96, 24 से काटा ये, तो तब 24 से काटा तो 24 से एक ही को काटेंगे, तो एक को काटा आपने तो 4 छके 24, तब इसके मल्टीप्लाई कर दिया आपने तो 864 आ गया। चलो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको, ये क्या था 54 36 72 और 96। ठीक है, 36 दूना 72, मैंने छोटी संख्या से चेक किया आपने, किसी में भाग जा रहा है तो 36 का भाग जा रहा है 72 में, तो 36 दूना 72 होता है, यानी आपने 36 को हटा दिया। अब आपके पास क्या बची हैं, आप एग्जाम में ऐसा लिखेंगे नहीं, ठीक है, एग्जाम में आप डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, मैं केवल आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, अब आपने देखा 54 72 और 96 में से कोई दो संख्याएं ले लीजिए कि जो किसी से कटती हैं, तो 18 तियां 54, 18 चौको 72, 18 से ये दोनों कट रही हैं, 18 से ज्यादा बड़ी संख्या से कटेंगी नहीं। ठीक है, तो 18 तियां 54। ठीक है, 18 तियां 54 होता है, तो फिर 3 का मल्टीप्लाई इसमें। ठीक है, तो 3 दूना 6, 3 सत्ता 21, यानी 216 और आप 96, दो संख्याएं बची आपके पास। ठीक है, अब आपने देखा है इनमें बड़ी से बड़ी संख्या किससे है कि जो ये दोनों कट जाए। ठीक है, तो ये कट रही है किससे, 24 से, तो 24 से 24 नंबर होता है 216 और 24 चौको होता है 96, तो आपने 24 से काटा, 24 चौको 96, फिर 4 का मल्टीप्लाई इसमें, तो 4 का मल्टीप्लाई इसमें किया आपने तो कितना आ जाएगा 864, यानी एलसीएम कितना आ गया 864। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो फिर आपको समझ में आता जाएगा कि इतना मल्टीप्लाई करके कितना, 24 गुणा गया 4 या 24 गुणा गया 9, तो वो कैलकुलेशन करते करते आपको समझ में आएगा, वरना बहुत सारे बच्चों को ये होगा कि 24 का टेबल तो हमको आता ही नहीं है, तो 24 से कैसे काटे। ठीक है, अब आपको पांचवा क्वेश्चन दिया है 144 360 और 504 का, क्या आपको क्या निकालना है, एचसीएफ आपको निकालना है। ठीक है, जब बड़ी बड़ी संख्याएं हों, अब आपको समझ में ना आ रहा हो किसको किस संख्या से कटेगा। ठीक है, तो अगर आपने पहली क्लास देखी है मेरी, तो मैंने आपको बताया, तो आप इसको भाग विधि से भी कर सकते हैं। ठीक है, आप क्या कर लेंगे, किसी एक दो संख्याओं को ले लेंगे, आपने 144 को लिया और 144 का भाग आप 360 में दे दो। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा, 2 सेकंड में इसको सॉल्व कर दोगे आप। ठीक है, तो 144 का भाग 360 में दिया, तो कितना होता है, 144 दूना कितना होता है 288। ठीक है, 288 हुआ, 10 में से 8 गया तो ये बचा 7। ठीक है, अब 72 बचा, अब इस 72 ये भाग देना तो आपको आता होगा, अब 72 से किस में देना है भाग, आप 72 का भाग देना है आप 144 में। ठीक है, तो 72 का भाग 144 में दिया आपने, तो 72 दूना कितना हुआ 144 हो गया, यानी 72 से क्या हो गया, ये 72 से जीरो हो गया है, अब कुछ नहीं बचा है ना नीचे, तो आपने 72 बचा है, तो अब आपने चेक करना है 72 से तीसरी संख्या को। ठीक है, तो अब आप 72 से भाग किस में देंगे, तीसरी संख्या क्या है 504 है। ठीक है, तो कितने कितने से देंगे, 2 सते 14, 7 से, तो 7 दूना 14 का 4 हासिल लगा 1, 7 से 49 और 1 50, तो यानी 72 से क्या हो गया, 72 से पहली संख्या भी कट रही है, दूसरी भी कट रही है और तीसरी भी कट रही है। ठीक है, तो क्या हो गया, इनका एचसीएफ क्या हो गया 72 हो गया। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आपको छठवां क्वेश्चन दिया है 3 की पावर 45 - 1
और 3 की पावर 35 माइनस 1 का आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है। ठीक है, तो आपको क्या देखना है, सबसे पहले पावर है, पावर एक पावर क्या है 45 है, दूसरी पावर क्या है 35 है। ठीक है, तो आप इन दोनों का क्या निकाल दो, पहले सबसे पहले HCF निकाल दो कि इन दोनों का HCF कितना आएगा, इन दोनों का HCF आएगा, किससे कट रहे हैं दोनों, बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दोनों कट जाए। ठीक है, तो किससे कट रहे हैं, 5 से। ठीक है, तो HCF कितना आ गया 5। जब HCF आपको पता चल गया कि HCF 5 है, तो आपको क्या करना है, पावर में HCF रख देना है। ठीक है, तो दूसरे में भी क्या हो जाएगा, पावर में इतना ही होगा, तो दोनों में जब सेम है तो एक कोई लेंगे आप। ठीक है, तो 3 की पावर 5 क्या होगा 243, और 243 में से एक गया, कितना बचा 242, यानी आंसर कितना आ गया आपका 242। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब छठवें क्वेश्चन से मिलते जुलते आपको कुछ क्वेश्चन और करवा देता हूँ ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, देखो 2 की पावर 21 प्लस 3, 2 की पावर 17 प्लस 3 है। ठीक है, तो आपने क्या देखा, 21 और 17 देखा पावर में, तो 21 और 17 का अगर आप HCF निकालेंगे, ठीक है, 21 और 17 का आप HCF निकालेंगे तो इन दोनों का HCF कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, HCF 1 आएगा तो आप क्या कर देंगे, 2 की पावर 1 प्लस 3, ये तो आ जाएगा क्योंकि आपने पावर में क्या है जो HCF आया है वो रख दिया, तो 3 2 5 हो गया, यानी ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको 8वां क्वेश्चन दिया है, 2 की पावर 6 की पावर 13 प्लस 1, फिर 2 की पावर 6 की भी पावर 17। ठीक है, तो आपने क्या देखा, जब 6 की पावर 13 और 6 की पावर 17 जो पावर में है वो दोनों देखिए आपने, तो इन दोनों का अगर आप HCF लेंगे तो इन दोनों का HCF कितने आएगा, 6 की घात 13 इन दोनों का HCF आएगा। ठीक है, 6 की घात 13 इन दोनों का HCF आएगा, तो फिर इस 6 की घात 13 को आप रख देंगे तो 2 की इंटू 6 की घात 13 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, दोनों में यही आएगा, तो ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आपको 9वां क्वेश्चन दिया है, बेस में 3 है और पावर अलग अलग है। ठीक है, आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम में क्या होता है, जो इन सब में सबसे बड़ी पावर होगी वो आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या होगा, 3 की घात -9 आपका एलसीएम हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको समझा चुका हूँ कि 0 इधर 1 2 3 4 ऐसा होता है। ठीक है, ये प्लस वाली वैल्यू है, और ये -1, इससे छोटी -2, इससे छोटी -3, इससे छोटी -4। ठीक है, तो यानी -4 से बड़ा -1 है, -3 से बड़ा -2 है। ठीक है, तो इन सब में सबसे छोटा माइनस कौन सा है, 9। ठीक है, तो -9 क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, तो एलसीएम क्या हो गया, 3 की घात -9। ठीक, ऐसे ही आपको ये वाला क्वेश्चन दिया है, पावर में दिया है क्वेश्चन, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको पहले इसको 4 की पावर 6 है तो 4 को क्या लिख सकते हैं आप, 4 को लिख सकते हैं आप 2 की पावर 2, 2 दूनी 4, 4 की पावर को 4 को आपने 2 की पावर 2 लिख दिया, बाहर से क्या है 6 है, उसको ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, इंटू 9 को क्या लिख सकते हैं हम, 9 को आप लिख सकते हैं 3 3 9 होता है ना, तो 3 का स्क्वायर, और बाहर से कितना है 3 है। ठीक है, और क्या है बीच में, हम वो लिख देते हैं 8 का स्क्वायर, 8 को क्या लिख सकते हैं आप 2 की पावर 3, तो 2 दूना 4 दूना 8, 2 की पावर 3, बाहर से क्या है 2। अब आपको किसको लिखना है, 6 को लिखना है, तो 6 को कैसे लिख सकते हैं आप, 6 को लिख सकते हैं आप 2 इंटू 3 की पावर 3। ठीक है, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो अब इसको आगे सॉल्व कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर कितना हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई में हो तो 2 की पावर 6 दूना 12 हो जाएगा। ठीक है, इंटू 3 की पावर कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, वो में है ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 और 3 की पावर
3, ये ऐसे भी तो हो जाएगा, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, आपने इसको खोल दिया। ठीक है, अब ये 2 की पावर, ये देखो मल्टीप्लाई में है तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 9, 6 3 9 घातें जुड़ जाती हैं। ये मैंने आपको सर्ट्स एंड इंटीजर्स में बताया था कि बेस समान हो और मल्टीप्लाई में हो तो घातें जुड़ जाती हैं, तो 6 3 9 हो जाएंगी 2 की पावर, और 3 की पावर 3 रहेगा। इधर की तरफ क्या है, 2 की पावर 12 और क्या है, 3 की पावर 6। अब तो आप आसानी से कर लेंगे, आसानी से ऐसा कर लेंगे कि आपने देखा 2 की पावर 12, 2 की पावर 9। ठीक है, तो क्या होगा आंसर, 2 की पावर 12 बड़ा क्या है, 2 की पावर 12 बड़ा 2 की पावर 12 है। ठीक है, 2 की पावर 12 बड़ा है, और दूसरा बड़ा क्या है, 3 की पावर 6 बड़ा है। 3 की पावर 3 और 3 की पावर 6 में बड़ा कौन है, 3 की पावर 6, 3 की पावर 6 को ले लेंगे। 2 की पावर 12 और 2 की पावर 9 में बड़ा कौन है, 2 की पावर 12 बड़ा है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, 2 की पावर 12 इंटू 3 की पावर 6, यानी ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आज की क्लास का आपको 11वां क्वेश्चन दिया है, एक्स की वैल्यू दी है, वाई की दी है और जेड की वैल्यू दी है, और आपको क्या निकालना है, जो एक्स वाई जेड है उसका क्या निकालना है, आपको HCF ज्ञात करना है। ठीक है, तो HCF में मैंने क्या बताया था, देखो जब एक्स की वैल्यू ये दी है, वाई की ये दी है और जेड की ये दी है, तो आपने सबसे पहले क्या देखना है, आपने देखा 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। ठीक है, एक्स वाई जेड में तीनों में 2 है। ठीक, और जब हमको HCF निकालना है तो 2 की कौन सी पावर, तो 2 की पावर सबसे कम होगी वो आपको लिखनी है। तो 2 की पावर सबसे छोटी कौन सी है, 2 की पावर 2, यानी 2 की पावर 2 आप लिख देंगे। ठीक है, अब आपने देखना है दूसरा टर्म, दूसरा क्या है, 3 है। ठीक है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, और 3 की सबसे छोटी पावर कौन सी है, ये वाली। ठीक है, तो दूसरा टर्म क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, 3 के बाद क्या है, 5, 5 इसमें है, 5 इसमें नहीं है, 5 इसमें है, 2 में है 5 और 1 में नहीं है, तो 5 को छोड़ देंगे। अब 7 को देखेंगे, जो सब में कॉमन हो। ठीक है, जो तीनों में कॉमन हो वो लिखना है आपको, और सबसे छोटी पावर वाला। अब 7 देखा आपने, इसमें 7 की पावर 3 है, इसमें 7 की पावर 1 है, इसमें भी 7 की पावर 1 है, तो आप क्या लिख देंगे, 7 लिख देंगे। ठीक है, मैं पहले बता चुका हूँ आपको ऐसे। अब क्या हो जाएगा, इसको आप सॉल्व कीजिए, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 सते 84, यानी ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, HCF में समझ में आया ना, कि HCF में क्या करना है, जो कॉमन हो सब में और जो सबसे छोटी पावर हो उसको आपको लिखना है। ठीक है, अब आपको 12वां क्वेश्चन दिया गया है, AB² C², ये 3 पद दिए हैं, इनका आपको LCM ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपने देखा ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है। ठीक है, और LCM निकालने के लिए क्या, देखो HCF में तो क्या था, सबसे छोटी पावर, परंतु LCM में सबसे बड़ी पावर। तो LCM में सबसे बड़ी पावर लेंगे तो सबसे बड़ी पावर ए की कौन सी है, A3 है, एक ए का क्यूब है। अब बी देखेंगे, बी की भी सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 3 है। देखो इसमें B3 है, बी की पावर 3 है, इसमें बी की पावर 1 है, इसमें बी की पावर 2 है, तो सबसे बड़ी कौन सी है, बी की पावर 3 है। अब सी देखेंगे आप, तो सी की सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 2 है, तो ये क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया। यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, जिसमें A³ B³ और C² होगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको 13वां क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सा 3 4 का एलसीएम नहीं हो सकता, माने 3 और 4 दिए गए हैं, इनका एलसीएम नहीं हो सकता और ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो आपने एलसीएम में देखा होगा कि जब भी 2 पद दिए होते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि जो, अब मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको, जैसे यहाँ पे दिया है 6 दिया है और ये 12 दिया है। ठीक है, मैंने एलसीएम निकालना कैसे सिखाया था आपको, कि पहले आपको छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देना है। ठीक है, तो देखा आपने 6 दूना 12, 6 से कट जाएगा तो यानी 6 हटा देंगे आप, क्योंकि 12 के अंदर यानी 6 है, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया, 12। 12 क्या है, जो एलसीएम आंसर आया है, तो 12 में 6 का भाग भी जाता है 12, और इस 12 में 12 का भाग भी चला जाता है,
यानी ये ऑप्शन में जो संख्याएं दी हैं उसमें 3 का भाग भी जाना चाहिए और 4 का भाग भी जाना चाहिए। ठीक है, जैसे 12 है तो 3 का भाग 12 में चला जाता है, 4 का भाग भी 12 में चला जाता है। फिर आपने 24 में भी चला जाएगा, 36 में भी चला जाएगा, 18 में 3 का चला जाएगा परंतु 4 का नहीं जाएगा। तो यानी क्या है, 18 क्या हो सकता है, 18 इनका एलसीएम नहीं हो सकता। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं पुराने प्रीवियस ईयर के एग्जाम में, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब आपको 14वां क्वेश्चन दिया गया है, दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, उनका एचसीएफ होगा। एचसीएफ आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अभाज्य संख्याएं आपको पता है कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। जैसे अभाज्य संख्याएं आपको दो अभाज्य संख्याएं दी हैं, जैसे 3 है और 5 है। ठीक है, तो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, अब अगर इनका गुणनफल, इनका एचसी मान लूं मैं। ठीक है, अगर इनका गुणनफल में क्या मान लूं, 5 3 15, इनका गुणनफल क्या आया, 15 है। ठीक है, थोड़ा समझिए यहाँ पर, इन दोनों का गुणनफल क्या आया, 15 आया। ठीक है, गुणनफल तो 15 है, परंतु एचसीएफ क्या होगा इन दोनों का, एचसीएफ यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये दोनों कट जाएं, तो वो क्या हो गया, एचसीएफ क्या होगा इनका, 1 होगा। ठीक है, एक के अलावा किसी दूसरे से ये संख्याएं कटेंगी नहीं, एक के अलावा 2 से भी जाएगा नहीं, 3 का भाग 5 में जाएगा नहीं। ठीक है, तो इनका एचसीएफ क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक, तो वैसे ही इन जो संख्या, दो अभाज्य कोई संख्याएं होंगी, उनका गुणनफल क्या 117 है, उनका एचसीएफ पूछ रहा है, तो उनका एचसीएफ हमेशा क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, तो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या आएगा, हमेशा दिया होगा, और उनका एचसीएफ अभाज्य संख्याओं का हमेशा क्या होता है, जो एचसीएफ आता है वो 1 आता है। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, कोई से भी ले लो आप, अभाज्य संख्याएं ले लो आप, 7 ले लो, 11 ले लो, तो इन दोनों का भी एचसीएफ क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब आप बोलेंगे यहाँ पे 9 क्यों नहीं, 9 क्योंकि 9 क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, अब अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनमें स्वयं और 1 का भाग जाता है। जैसे 3 अभाज्य संख्या है, तो 3 में क्या जाएगा, एक 1 का भाग जाएगा, एक 3 का भाग जाएगा। ठीक है, अगर मैं बोल दूं सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। ठीक है, ये सम संख्या भी होती है, ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी होती है। क्यों, क्योंकि 2 में 1 का भाग भी जाता है और 2 का भाग भी जाता है। ठीक है, ऐसे ही 5 है, तो 5 में भी क्या जाएगा, 1 का भाग जाएगा और एक 5 का भाग जाएगा। अब 9 मैंने बोला अभाज्य संख्या नहीं है, तो 9 क्यों नहीं है अभाज्य संख्या, देखो 9 में क्या होगा, 1 का भाग भी जाएगा, 3 का भाग भी जाएगा, 9 का भाग भी जाएगा। तो यानी 9 के क्या हो गए, 3 खंड हो गए, 3 क्या हो गए, गुणनखंड हो गए उसके। ठीक है, तो जो अभाज्य संख्या होती है उसमें खुद का और खुद के अलावा 1 का भाग जाता है, उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब आपको 15वां क्वेश्चन दिया है, दो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कीजिए यदि उनका गुणनफल 105 हो। ठीक है, अब जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह देखते हैं, 3 और 5 क्या हैं, दो अभाज्य संख्याएं हैं, इनका एलसीएम आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो एलसीएम क्या, इन दोनों का अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो इन दोनों का एलसीएम क्या होता है, 5 3 15 होता है। ठीक है, अगर कितना लिख लूं मैं, अगर 7 और 11 लिख लूं, इन दोनों का अगर एलसीएम निकालना होगा आपको, तो ये दोनों कुछ किसी संख्या से कटेंगी नहीं, तो 11 इनका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। ऐसे ही दो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है यदि उनका गुणनफल क्या है, गुणनफल दिया हुआ है। ठीक है, और उनका एलसीएम निकालना है, तो अगर 5 या 15, तो जो उनका गुणनफल है वही तो उनका एलसीएम होगा, तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 105 हो जाएगा। जो संख्याओं का गुणनफल है वही तो इनका एलसीएम हुआ। ठीक, तो ये भी आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आपको 16वां क्वेश्चन दिया गया है, दो क्रमागत पूर्णांकों एक्स वाई का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अगर क्रमागत पूर्णांक, क्रमागत क्या होती है, संख्याएं जैसे अगर आपको 4 और 5 दिए, ये कुछ भी हो सकती है, 6 और 7 होगी, दो क्रमागत मतलब एक के बाद एक, तो इन दोनों का एलसीएम निकालना है आपको, तो 4 पंजे 20 होगा इनका एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 6 7 42 होगा इनका एलसीएम। ठीक है, आई होप अभी तक आपको एलसीएम क्लियर हो चुका होगा।
ठीक। एक्स वाई का आपको एलसीएम निकालना है तो एक्स इंटू वाई का एलसीएम एक्स वाई आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आपको 17वां क्वेश्चन दिया है, n और n प्लस वन का HCF क्या होगा, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, n क्या है, प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, 1 2 3 4 5 ये तो होती हैं। ठीक है, ये तो होती है 1 2 3 4 5, ये क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। वो क्या बोल रहा है, n, यानी अगर आप n की जगह में 1 रखते हो तो दूसरी संख्या क्या हो गई, n की जगह में 1 रखा आपने तो दूसरी प्राकृतिक संख्या क्या हो गई, 2 हो गई। ठीक है, अगर n की जगह में आप 4 रखते हो तो दूसरी प्राकृतिक संख्या क्या हो गई, 4 हो गई, और 4 प्लस 1 यानी 5 हो गई। कोई सी प्राकृतिक संख्या रख लो आप। एक प्राकृतिक संख्या अगर आपने 10 माना, ठीक है, तो दूसरी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी, 10 प्लस 1 यानी 11 हो जाएगी। और जब आप इनका क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, तो इनका एचसीएफ हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। कोई सी भी प्राकृतिक जो क्रमागत संख्याएं होंगी, ठीक है, उनका क्या होगा, एचसीएफ हमेशा 1 आएगा, यानी n और n प्लस 1 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि n क्या दिया है, प्राकृतिक संख्याएं दी गई हैं। ठीक है, तो n की जगह में आप कोई सी भी संख्या हो सकती है, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन दिया है, क्यूब रूट 27, क्यूब रूट 64, स्क्वायर रूट 144, स्क्वायर रूट 169 का आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, 27 किसका क्यूब रूट होता है, ये होता है 3 का। 64 किसका होता है, 4 का। 4 चौको 16 चौको 64, 3 3 9 होती है 27। इसका स्क्वायर रूट होता है 144, 12 का। 169 किसका होता है, 13 का। इन सबका आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, इनका क्या निकालना है आपको, एलसीएम निकालना है। अब देखो एलसीएम निकालने के लिए क्या बताया था मैंने आपको, सबसे पहले आपको सबसे छोटी संख्या से देखना है कि कोई संख्या कट रही है, 3 चौको 12, यानी 3 से 12 कट जाता है, यानी 12 के अंदर 3 है, तो आप 3 को हटा देंगे। अब 4 से देखेंगे तो 4 से भी क्या है, 12 कट जाता है, तो यानी फिर 4 भी हटा देंगे। अब 12 और 13 बचे हैं, तो इन दोनों को आप गुणा कर देंगे, क्योंकि ये भी क्रमागत संख्याएं हैं। ठीक है, तो इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे, इनको गुणा कर दो आपस में, तो कितना आ जाएगा, 13 गुणा गया 12 यानी 156। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको 19वां क्वेश्चन दिया है, 10a स्क्वायर बी 15b स्क्वायर सी 20c स्क्वायर डी का आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप संख्याएं ले लो। संख्याएं क्या क्या हैं, 10 है, 15 है और 20 है। तो सबसे पहले आप इनका एलसीएम निकाल लो। तो सबसे छोटी संख्या से कोई दूसरी संख्या कट रही है, हाँ 20 कट जाता है 10 से, तो यानी आप 10 को हटा दो। ठीक है, फिर देखो ये दो संख्याएं किस किस से कटती हैं, ये कर सकती हैं किससे, कोई बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढे जिससे ये दोनों कटें, तो 5 से कटेंगी दोनों। तो 5 से आपने किसी एक को काटा तो 5 तिया 15। ठीक है, तो 3 दूनी 6 यानी 60 आ गया। संख्याओं का एलसीएम तो क्या आ गया, 60। और मैंने क्या बोला था, एलसीएम में क्या निकालेंगे आप, पहले चेक करेंगे, देखो ए इसमें है, ठीक है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। ठीक है, अब देखो 60 ए स्क्वायर, ठीक है, अगर ए इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो क्या होता है, एलसीएम में हमको सारे टर्म लेने पड़ते हैं, जो कॉमन है वो लेंगे, उसके अलावा सबको लेना पड़ता है। तो ए स्क्वायर हो गया, ठीक है, बी इसमें है, बी इसमें है, बी इसमें नहीं है, तो बी की क्या लेंगे आप, बी की कौन सी पावर लेंगे, जो सबसे बड़ी पावर होगी। तो बी की पावर इसमें 1 है, इसमें बी की पावर 2 है, तो यानी आप बी की पावर 2 लेंगे, बी स्क्वायर को लेंगे। अब आपने सी देखा, सी इसमें है, सी इसमें है, तो सी में बड़ी पावर कौन सी है, सी स्क्वायर है। अब इसके बाद डी इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, तो आप डी को लिख देंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, जिसमें होगा 60 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और डी, यानी ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा आपके। ठीक है, इसलिए समझ, क्योंकि अगर इसमें ए स्क्वायर, इसमें भी ए स्क्वायर, इसमें भी ए स्क्वायर होता तो तीनों से ए स्क्वायर कॉमन ले लेते। ठीक है, इसमें ए स्क्वायर, इसमें ए क्यूब होता तो आप ए क्यूब को लेते। ठीक है, एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन होता है उसमें से बड़ी पावर वाले को लेते हैं। ठीक है, अब आपको ये 20वां क्वेश्चन दिया गया है, इसका आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है,
इसका आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो ट्राई कीजिए आप इसको। एचसीएफ में क्या करेंगे आप, तीनों पहले दोनों में जो कॉमन होगा उसको लेंगे, ठीक है। तो देख के ही समझ में आ जाएगा आपके कि दोनों में तो कुछ कॉमन है ही नहीं, तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना सिखाऊंगा मैं, ठीक है। अगर आपको भिन्न दिए हैं इनका आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो जब भिन्न दिए हैं, भिन्न माने 3/4, 4/5 ऐसे में जो संख्याएं दी हैं उनका आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए बोलता है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर एलसीएम पूछ रहा है तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। अगर एचसीएफ बोल रहा है तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम। समझ में आ रहा है? देखो जैसे इसमें एलसीएम पूछा है कि एलसीएम निकालो इस भिन्न का, तो आपको पहले क्या निकालना है, 3, 4, 5 का आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है। 3, 4 और 5 का आपको एलसीएम निकालना है। संख्याएं क्या है, क्रमागत संख्याएं, तो एलसीएम क्या होगा, 5 चौको 20 दिया 60, ठीक है। इन सबका एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। तो नीचे वाले का एचसीएफ यानी 4, 5 और 6 का एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। तो यानी इसका आंसर क्या आ गया, 60 आ गया। समझ में आ रहा है? जब क्या है एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का, माने ऊपर वाले के यानी अंश का, अंश का आपको क्या निकालना है। जब एलसीएम पूछ रहा है तो एलसीएम ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ, ठीक है। अगर एचसीएफ पूछता है यहाँ पे तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम, ठीक है। अब आपको दूसरा दिया है, इसका क्या निकालना है, आपको एलसीएम निकालना है इसका भी, ठीक है। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे आप पहले 2, 3, 4 और 5 का क्या निकाल देंगे, एलसीएम निकाल देंगे। तो एलसीएम निकालना मैंने बताया था आपको। एलसीएम क्या निकालेंगे, पहले देखेंगे सबसे छोटी संख्या क्या है, ऊपर 2 है, 2 से कोई संख्या कट रही है, 4 कट जा रहा है तो यानी 2 हट जाएगा। अब बचा है 3, 4 और 5 बचा है। 3 से कोई कट रहा है, नहीं कट रहा, 4 से कोई कट रहा है, नहीं कट रहा, 5 से भी नहीं कटेगा। तो 5 चौको 20, 20 दिया 60 क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम हो गया। एचसीएफ आपको निकालना है, 3, 4, 5, 6 का आपको एचसीएफ निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यानी इसका एलसीएम भी कितना आ रहा है, 60 आ रहा है, ठीक है। ये एलसीएम था। तो जब एलसीएम निकालना होता है तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ, ठीक है। अब आपको एक क्वेश्चन दिया है, भिन्नों को क्या निकालना है, आपको एचसीएफ निकालना है। एलसीएम अभी आपने सीखा था, अब क्या निकालना है आपको, एचसीएफ। तो मैंने एचसीएफ में क्या बताया था, ऊपर वाले का आपको जब एचसीएफ पूछा है निकालने के लिए तो ऊपर वाले का आपको एचसीएफ निकालना है और नीचे वाले का एलसीएम, ठीक है। तो अब इस वाले का एचसीएफ निकालेंगे आप। तो 7, 14 और 21, पहले आपने देखना है कि 7 से कोई संख्या कट रही है, 7 ने 21 कट जा रही है। 7 से दूसरी संख्या कट रही है, 7 दूनी 14, 7 से कट जा रही है। तो यानी इन सब का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। माने इन सब में सबसे बड़ी संख्या देखनी है। एचसीएफ वो संख्या होती है, वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी गई संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो पूर्णतः विभाजित हो जाए माने 7 से बड़ी कोई संख्या है कि जिससे तीनों कट जाए, नहीं है। 7 से 7 भी कट रहा है, 14 भी कट रहा है, 21 भी कट रहा है, तो 7 क्या हो जाएगा, इनका एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम निकालना है आपको इनका। तो एलसीएम तीनों टर्म नीचे क्या है, कोई संख्या है जिससे क्या ये तीनों कटें। तो ऐसी संख्या क्या होगी, 8 गुणा गया 15 गुणा गया 23, ये होगी। तो ये इनका क्या हो जाएगा, इनका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या निकालना है आपको, एचसीएफ निकालना है। 5, 10 और 11 का आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, ऊपर वाले का एचसीएफ, परंतु देखो इसमें दो संख्याएं क्रमागत हैं, 10 और 11, तो ऊपर वाले का एचसीएफ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। नीचे वाले का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो नीचे वाले का एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा नीचे वाले का, 36, ठीक है। इन सबका एचसीएफ क्या एचसीएफ क्या हो जाएगा, सॉरी नीचे वालों का क्या निकालना है, एलसीएम। तो नीचे वालों का एलसीएम क्या होगा, 6 से कोई कट रहा है, 6 से 18 कट जाता है तो आप 6 को हटा देंगे। 36 भी कट जाता है 18 से तो 18 को बैठा देंगे। तो क्या हो जाएगा, 1/36, यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, परंतु एक दो बार आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसमें एचसीएफ निकालना था। अब देखो जैसे इसमें नीचे वाले का क्या निकालना था, हमने एलसीएम निकालना था, ठीक है। तो एलसीएम में माने
वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें दी गई संख्याएं से भाग चला जाए। ठीक है, दी गई संख्याएं जैसे 6 से 36 भी कट जाता, मतलब वो छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ये होता है ना डेफिनेशन। तो देखो 6 का भाग दिया आपने 36 में, 6 का भी चला जाता है, 18 का भी चला जाता है और 36 का भी चला जाता है। 36 से ऊपर कोई संख्या होगी तो वो बड़ी हो जाएगी। ठीक है, वैसे हो सकता है 36 दूना 72 होता है, तो 72 में भी इन सब का भाग चला जाएगा, परंतु क्या है, वो छोटी से छोटी संख्या नहीं है, वो बड़ी संख्या हो गई है। ठीक है, तो 6 का भाग, ये मैं आपको एलसीएम निकालना बता चुका हूँ स्टार्टिंग में। ठीक है, और जैसे इसमें 7, 14, 21 था, तो इसका ऊपर वाले का क्या निकाला था हमने, एचसीएफ निकाला था। तो एचसीएफ इन सब में सबसे छोटी संख्या थी। ठीक है, अब आपको दशमलव का एलसीएम और एचसीएफ बताने वाला हूं मैं। ठीक है, दशमलव में संख्याएं दी हैं और आपको इनका एलसीएम निकालना है। ठीक है, देखना आपने दशमलव के बाद सबसे ज्यादा बड़ी संख्या कौन है जिसमें दशमलव के बाद कितने अंक हैं, वो 2 है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 2 अंक है ना दशमलव के बाद ज्यादा वाले, इसमें दशमलव के बाद 1 अंक है, इसमें भी 1 है, इसमें 2 है, तो 2 जीरो लगा के आप तो उतनी संख्या से गुणा कर देना है, यानी 100 से आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे इन तीनों में। तो 100 से मल्टीप्लाई किया आपने तो ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 260, ये हो जाएगा 390। ठीक है, अब आपने देखा 13 से कोई कट रहा है, 13 से कट रहा है कोई, तो 13 से कट जाता है, 13 दूना 26, 13 से कट जाता है ना, 13 20 की ये हो जाएगा, या 13 से आप 39 को भी काट सकते थे, 13 39, तो 13 हट गया। अब आपने देखा ये कटता है क्या, 26 से 39 कटता है, ये नहीं करता है। ठीक है, 13 से कट जाता है, 13 से कौन कट जाता है, ये कट जाता है और ये भी कट जाता है। ऐसी संख्या ढूंढी आपने जिससे दोनों कटे, तो 13 दूना 26 यानी 20 टाइम कट जाता है ये। ठीक, तो अब ये इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 339 दूना कितना हुआ, 9 दूना 18, 78 और एक जीरो है, यानी 780। अब देखो स्टार्टिंग में आपने क्या किया था, 100 से गुणा किया था, अब इसमें आप 100 से भाग दे देंगे, 100 से आपने भाग दिया तो क्या हो जाएगा, 7.80 इनका एलसीएम निकल आएगा। ठीक है, अगर ये समझ में नहीं आया तो इसको देखो, दशमलव के बाद 2 अंक हैं सबसे बड़े, तो उसमें आपको क्या करना है, 100 से गुणा किया आपने तो ये 6 हो जाएगा, इसमें 100 से गुणा करेंगे तो ये 180 हो जाएगा, इसमें आपने 100 से गुणा करा तो ये 360 हो जाएगा। ठीक है, अब आपने देखा 6 से कोई कट रहा है, 6 से, हाँ ये भी कट जाता है, ये भी कट जाता है, यानी 6 को आप हटा देंगे। 18 से कौन सा कटता है, 18 दूना 36। ठीक है, 18 से ये भी कट जाता है, 18 से ये कट जाता है ना, तो 18 दूना 36, 18 से ये कट जाता है तो 180 दूना 360, यानी इनका एल वो क्या आ गया, 360 आ गया। शुरू में गुणा किया था आपने 100 से, अब 100 से आपको भाग दे देना है, तो यानी 3.60 इनका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अब आपको तीसरा क्वेश्चन दिया है, इनका क्या निकालना है, आपको एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले क्या करना है, आपको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो पहले हो जाएगा 240, दूसरा क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा 720 हो जाएगा। ठीक है, इन सब का अगर आप एचसीएफ निकालेंगे तो इनका एचसीएफ क्या आएगा 12। अब स्टार्टिंग में हमने गुणा किया था, तो अब क्या करना पड़ेगा, आपको 100 से भाग देना पड़ेगा, यानी 0.12 क्या जाएगा, आपका सही आंसर आ जाएगा, 0.12 यानी सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि 12 कैसे करके आ गया इनका एचसीएफ। ठीक है, मैंने आपको 2-3 मेथड बता चुका हूँ। 12 से देखो ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे ये तीनों कटे। 36 से 36 गुना बहुत, ये तो कट जाएगा परंतु ये भी नहीं कटेगा। 24 से ये कट जाएगा परंतु ये नहीं कटेगा। अब अगर ऐसे समझ में नहीं आता है आपको, तो आप एलसीएम एचसीएफ सॉरी एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो एचसीएफ आप कैसे निकालेंगे, 36 का भाग आपने 240 में दिया, 7 या 21 ज्यादा हो जाएगा, 6 से देंगे, 6 छक्का 36 का 6 3 21, 6 3 18 3 21 हो गया। अब यहाँ कितना बचा, 24 बचा। ठीक है, अब इस 24 का भाग 36 में देंगे, तो 24 एकम 24 हुआ। यहाँ कितना बचा 12, अब इस 12 का भाग फिर से 24 में देंगे, तो 12 दूना 24।
यानी 12 से क्या होगा, ये कट गया। अब इस 12 का भाग तीसरी संख्या में देंगे 720 में। ठीक है, तो 12 छके 72, जीरो यहाँ जीरो यहाँ, तो यानी 12 से क्या हो गया, जीरो हो गया, तो एचसीएफ क्या आया, 12। ठीक है, तो एचसीएफ निकालने के जैसा भी आपको सही लगता है वैसे आप एचसीएफ निकाल सकते हैं। एचसीएफ निकला, उसके बाद आपने क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई किया था स्टार्टिंग में, अब आपने 100 से भाग दे देना है। ठीक है, कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं कि दो संख्याओं का एलसीएम क्या है, 30 है। ठीक है, 30 है उनका एलसीएम, और एचसीएफ क्या है, 5 है। उनमें से एक संख्या 10 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात क्या होगी, आपको निकालनी है। ठीक है, तो इसका क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू होता है पहली संख्या गुणा गया दूसरी संख्या। ठीक है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन बनता है या आया होता है, तो क्या होता है, एलसीएम और एलसीएम में एचसीएफ का गुणा करेंगे तो वो पहली संख्या और गुणा गया दूसरी संख्या के बराबर होता है। ठीक है, तो वैल्यू को अगर आप पुट करेंगे तो एलसीएम क्या दिया है आपको, 30 दिया है। ठीक है, एचसीएफ क्या दिया है, 5 दिया है। एक संख्या क्या दे दी उसने, 10 दे दी, और आपको क्या निकालनी है, दूसरी संख्या निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लो आप दूसरी संख्या, काट दो बराबर के बाद से, 5 कम 5, 5 दूना 10, फिर इस 2 से काट दो, 2 15 की 30, यानी दूसरी संख्या क्या हो गई, 15 हो गई। ठीक है, तो क्वेश्चन में तो दूसरी संख्या पूछा था, तो दूसरी संख्या क्या निकल गई, 15 निकल गई। ठीक है, तो यानी अगर आप 10 और 15 का एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ 5 आएगा। इन दोनों का अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम 30 आएगा। ये भी आप चेक कर सकते हैं। देखो इन दोनों का आपको अगर एचसीएफ निकालना है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है जिससे ये दोनों कटे, 5 है, 5 दूना 10, 5 3 15, तो एचसीएफ 5 है। अगर इन दोनों का आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो किस कोई बड़ी संख्या है जिससे दोनों कटे, छोटी संख्या इस संख्या से ये नहीं कट रहा है, 5 से देखा आपने, 5 दूना 10, तो 15 दूना 30, 30 क्या है, एलसीएम है। ठीक है, तो इसका मतलब क्वेश्चन हमने सही किया है, हमारा आंसर सही है। ठीक है, अब आपको दूसरा क्वेश्चन दिया है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा उनका एलसीएम 78 है, संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं क्या है, एक संख्या क्या है 2 और दूसरी क्या है 3 है। ठीक है, अनुपात में है ये, और एलसीएम कितना दे रखा उनका, 78 दे रखा है। तो संख्याएं अगर आपको कभी आपने गौर करा हो, तो जैसे 3 दिया है आपको, 4 दिया, इनका एलसीएम क्या होता है, 4 3 12 होता है इनका एलसीएम। एलसीएम 12 तो हुआ इन दोनों का, तो वैसे ही इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6। यानी जो 6 रेशियो है, इसका मतलब ये 6 रेशियो किसके बराबर है, 78 के बराबर है। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 6 का भाग 78 में देंगे तो 13, यानी 13 हो जाएगी। एक रेशियो की वैल्यू आपको पता चल गई 13 है, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, 2:3 की। 13 दूना 26, पहली संख्या 26 है, दूसरी संख्या 13 39 है। ठीक है, तो संख्याएं आपको पता चल गई, पहली संख्या 26 है, दूसरी संख्या 39 है। आपको क्या पूछ रहा है, इनका योग ज्ञात कीजिए, तो आपको इन दोनों को जोड़ देना है। तो 9 और 6, 15 का 5, हासिल लगा 1, 3 3 6। ठीक है, तो यानी संख्याओं का योग क्या हो गया, 65 हो गया। देखो क्वेश्चन पूछा गया एनटीपीसी 2016 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आपको तीसरा क्वेश्चन दिया है, तीन संख्याओं का अनुपात आपको दिया है, एलसीएम भी दिया है 1800, तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो पहली संख्या क्या है, 3 है, दूसरी क्या है, 4 है, तीसरी क्या है, 5 है। ये क्या है, अनुपात में है, तो अनुपात में है तो इनके क्या लिख सकते हैं, एक्स में लिख सकते हो आप। ठीक है, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 चौको 20 दिया 60, 60x क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा। तो जब इनका एलसीएम 60x है और क्वेश्चन के अनुसार एलसीएम कितना है, 1800। ठीक है, तो x की वैल्यू निकाल दो आप यहाँ से, x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 3 18, यानी 30 आ गई। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूजन में रहते हैं कि जब मैंने ये मल्टीप्लाई किया, 5 चौको 20 3 60, तो ये तो x इंटू एक्स इंटू तो एक्स क्यूब होना चाहिए था। ठीक है, तो एलसीएम में मैंने क्या बताया था, जो कॉमन है पहले उसको एक बार लेते हैं, कॉमन है एक्स, तो एक्स को ले लिया, बाकी जो बचे हैं टर्म उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 चौको 20 3 60। अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू 30 आ गई। जब एक्स की वैल्यू आपको पता चल गई,
तो आपको दूसरी संख्या निकालनी है। दूसरी संख्या पहली क्या है 3x, दूसरी क्या है 4x, तीसरी क्या है 5x। तो जो भी संख्या पूछ रहा है उसमें वैल्यू पुट कर दो। दूसरी संख्या पूछ रहा है तो 4 तियां 12, तो यानी 120 हो जाएगी। दूसरी संख्या 120, पहली संख्या 3 तियां 9 90 हो जाएगी। तीसरी संख्या 5 तियां 15 150 हो जाएगी। ठीक है, तो पहली संख्या 90, दूसरी संख्या 120, तीसरी संख्या 150। ठीक है, अगर आप इन सबका एलसीएम निकालेंगे तो इनका एलसीएम 1800 आएगा। ठीक है, ये भी आप चेक कर सकते हो। तो क्वेश्चन जितना पूछा था हमने उतने ही किया है, तो इनका एलसीएम 120, यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है।